को 3 दिन के भीतर भारत लाया जा सकता है। सूत्रों से खबर है कि बुधवार को सीबीआई की टीम छोटा राजन को लेकर इंडोनेशिया से भारत के लिए रवाना होगी। इस बीच छोटा राजन ने आज खुलासा किया कि उसका दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। लड़ते रहा हूँ और लड़ते रहूंगा जिंदगी भर। छोटा राजन ने यह खुलासा तब किया जब इंडोनेशिया की बाली पुलिस उसे इन्वेस्टिगेशन सेंटर लेकर जा रही थी। उस सेंटर में भारत से पहुंची सीबीआई की अगुवाई वाली टीम से छोटा राजन का आमना सामना हुआ। इससे पहले आज भारतीय एजेंसियों की टीम बाली पहुंची। वो अपने साथ छोटा राजन से जुड़ा डॉसियर लेकर गई है। एक हफ्ते के इंतजार के बाद आज भारतीय एजेंसियों की टीम बाली पहुंच चुकी है। वो इस वक्त इसी कमरे में जो क्रिमिनल यूनिट का इन्वेस्टिगेशन रूम है, उस इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर ये टीम बैठी हुई है। इस टीम में मुंबई पुलिस के वरिष्ठ डीसीपी धनंजय कुलकर्णी मौजूद है, जो छोटा राजन के केस के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। इसके अलावा भारतीय एम्बेसी के फर्स्ट सेक्रेटरी संजीव अग्रवाल भी यहां पर मौजूद है, जिन्होंने कल छोटा राजन को काउंसलर एक्सेस दी थी। और साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि अंदर जो डॉजियर के हैंडओवर का काम है वो पूरा हो रहा है। डॉजियर मुंबई और नवी मुंबई की जितने भी केसेस हैं उसके मुंबई पुलिस एक डॉजियर बना के लाई है और उसको यहां पर देने का काम हो रहा है। उसके हैंडओवर होने के बाद ये औपचारिकताएं पूरी होंगी कि छोटा राजन को किस तरह से भारत ले जाया जाए। इस डॉजियर के अंदर छोटा राजन पर जितने भी मुकदमे हैं, फिरौती, हत्या की साजिश और साथ ही साथ धमकाना, डराना, इस तरह के जितने भी मुकदमे हैं तमाम की एक लंबी फेहरिस्त है जिसको यहां पर सौंपा गया है। लेकिन बड़े सवाल यहां पर कई सारे हैं। 2 बड़े सवाल कम से कम ये है कि छोटा राजन को प्रत्यर्पित किया जाएगा या उसे डिपोर्ट करके भारत वापस भेजा जाएगा। हालांकि दोनों देशों के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हो चुकी है, लेकिन उसको अमल में लाने की औपचारिकता करना इस वक्त बाकी है। दूसरी संभावना जो बाली पुलिस के ऑफिशियल्स ने हमें बताई है वो ये है कि उससे डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा कानूनी दिक्कतें नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया में एक भी केस छोटा राजन के खिलाफ नहीं है। उसके ऊपर जितने भी केसेस हैं वो भारत में है, मुंबई में है, दिल्ली में है और अलग अलग हिस्सों में है। ऐसे में उसका डिपोर्टेशन आसानी से हो सकता है, लेकिन इसका लीगल स्टेटस क्या है उसी के बारे में जो टीम के साथ आए लॉ ऑफिसर वो माथापच्ची कर रहे हैं। यहां पर इस वक्त बातचीत चल रही है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि छोटा राजन की सुरक्षा को लेकर क्या किया जाए। इसी के लिए दिल्ली पुलिस के 2 विशेष अधिकारी आए हैं जो छोटा राजन की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखेंगे, क्योंकि छोटा राजन को सबसे ज्यादा खतरा डी कंपनी और छोटा शकील से है। अब छोटा राजन को भारत लाने का प्लान ए और प्लान बी जान लीजिए। छोटा राजन को बाली से सीधे चार्टर्ड प्लेन से मुंबई लाया जा सकता है, लेकिन आईबी ने मुंबई पुलिस को चेतावनी जारी की है कि छोटा राजन पर डी कंपनी हमला कर सकती है, जिसका मुंबई में बड़ा नेटवर्क है। आईबी को मिली जानकारी के मुताबिक छोटा राजन पर डी कंपनी शार्प शूटर से हमला करवा सकती है। शायद इसी वजह से बाली पहुंची भारतीय टीम में 3 स्नाइपर्स कमांडो भी मौजूद हैं। भारतीय एजेंसियों ने छोटा राजन को भारत लाने के लिए प्लान बी भी तैयार किया है। छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ फर्जी पासपोर्ट का केस दर्ज किया है। लिहाजा छोटा राजन को बाली से दिल्ली लाया जा सकता है। छोटा राजन को बाली से लाने जो टीम गई है उसमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा और एक इंस्पेक्टर भी हैं। बाली पुलिस ने छोटा राजन के मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किए हैं। छोटा राजन के मोबाइल और लैपटॉप से पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े कई राज भी इस मोबाइल फोन और लैपटॉप में हो सकते हैं। दिल्ली से राकेश कुमार सिंह के साथ दीपक चौरसिया, बाली, इंडिया न्यूज।